कैसे हो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है घातांक एवं करनी। आपका प्यार और सहयोग देने के लिए धन्यवाद। लगातार हमारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लिए जुड़े रहिए और अपनी मैथ को मजबूत कीजिए, बेसिक फाउंडेशन मजबूत कीजिए। तो आज हमारा सरलीकरण का टॉपिक है ये, और ये घातांक और करनी को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले घातांक, फिर आप करेंगे बात करनी। घातांक किसे कहते हैं? माना x एक परिमेय संख्या है, माना x एक परिमेय संख्या है, तब n को उसकी घात कहेंगे, तब n को उसकी घात कहेंगे यदि n को इस तरीके से लिखा गया है, x के ऊपर n। ठीक है, x के ऊपर n इस तरीके से लिखा गया तो n को x की क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे, घात का अंक कहेंगे। इसका मतलब x n बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? x n बार गुणा हो रहा है। जैसे मान के चलो x के अगर 2 घात हो तो x कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। x के ऊपर 3 घात हो तो x कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। ऐसे ही अगर ज़्यादा हो तो 4 बार, 4 हो तो 4 बार, 5 हो तो 5 बार। इस तरीके से गुणा होता चला जाता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं करनी। इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करनी। फिर इसके कुछ सामान्य नियम हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर करने का घातांक और करने का क्वेश्चन आ रहा हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बाहर का मतलब जो सारे टाइप मैंने इसमें सोल्व किए हैं। करने क्या होता है? माना a एक परिमेय संख्या है, a क्या एक परिमेय संख्या है, तब इसका nवां मूल, इसका nवां मूल करनी कहलाता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। एक की ए ये है, इसमें अंदर n लिखा जाता है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? a का nवां मूल कौन है? nवां मूल n है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर ये घात n की जगह 4 हो तो 1 का मतलब a की पावर 1/4, मतलब इसका चौथा मूल। ठीक है, ये हो गया हमारा करनी। तो अब घातांक और करनी के कुछ सामान्य नियमों के बारे में चर्चा करते हैं और फिर नंबर वाइज उनको समझते भी चलते हैं कैसे नियम होते हैं। घातांक और करनी के सामान्य नियम। सेलेक्टेड नियम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नियम आपको समझ में आ रहे हैं तो घातांक और करनी के सरलीकरण के किसी भी प्रकार के टॉपिक में आप कभी नहीं फंसोगे, ये श्योरिटी होती है। ये नियम सेलेक्टेड हैं। चलो शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, माना a की पावर m डॉट a की पावर n, ये दो आधार सेम है, a दोनों सेम संख्या है, इस पे m और n, तो इसका आधार तो यही रहेगा परंतु घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, यदि समान आधार की घातों का भाग लगाया जाए तो घातें आपस में घट जाती है। समान आधार का भाग, समान आधार का भाग लगाया जाए तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती है। देखो कैसे? a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a ऊपर कौन? m, पर जो नीचे से ऊपर जाएगी कैसे हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 यही है कि घातें जब ऊपर नीचे से किसी भी घात वाली संख्या नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे 1/a की पावर x है तो क्या हो जाएगा? a की पावर -x ऊपर जाएगी तो। ठीक है,
अगर इसी में दूसरा सवाल देखें, यदि a की पावर m है और ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, a की पावर a माइनस m, मतलब ये माइनस की प्लस की थी, ऊपर गई माइनस की हो गई। अगर यहाँ पे ये पे वापस इसको नीचे लेके आएंगे तो वापस ही कैसी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे माइनस की है तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस की। ये नियम नंबर 3। अब आगे चलते हैं नियम नंबर 4। ये सामान्य नियम है, आप कॉपी उठाइए और साथ साथ लिख लीजिए, जिससे क्या है कि जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप इससे आसानी से समझ जाओ। नियम नंबर 3, जब घातें ब्रैकेट लगा के कोष्टक लगा के गुणा की जाती हो तो वो आपस में गुणा हो जाते। घात के ऊपर यदि घात लगी हो तो वो आपस में गुणा होती हो। क्या बोला, घात के ऊपर घात लग रही है तो आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू एन इंटू एम, ए की पावर n इंटू एम, ये दोनों क्या हो गई, ऊपर गुणा हो गई। ये नियम नंबर 4 था। ठीक है, नियम नंबर 5, यदि आधार में जितनी भी संख्या होती है, आधार में जितनी भी संख्या होती हैं और उनके ऊपर घात लग रही है, जब उस ब्रैकेट को खोला जाता है तो जो घात है वो सभी के लगती है। ठीक है, जैसे एक संख्या है a b, इसके ऊपर घात है n, तो इसको खोल रहे हैं तो a की पावर n इसके भी लगेगी, b की पावर n इसके भी लगेगी। मतलब अलग अलग घातें लग जाती हैं। जब आधार में बहुत ज़्यादा, आधार में एक से अधिक संख्याएं हैं और उन पे घात हैं तो अलग अलग आधार के अलग अलग घात लगाई जाती है। ऐसे ही भाग में होता है, भाग में सेम नियम है कि यदि एक संख्या है जिसमें आधार इस तरीके से है a बटा b या p अपॉन q के रूप में है तो घातें भी ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाई जाती हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर ये लगा दे, ये नीचे भी घात लगेगी। ध्यान से देखो, मैं इस नीचे वाले को मिटा रहा हूँ एक बार। घातें ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी। जैसे मैं मान के चलूँ एक संख्या है 3/2, इसकी पावर 2 है तो घात कैसे खुलेगी, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। आगे चले तो 3 तिया 9, 4 चौक 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से खुल जाएगी। नियम नंबर 6, बहुत अच्छे नियम हैं और नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि p अपन q से कोई संख्या हो और उस पर ऋणात्मक घात हो, कैसी घात हो, ऋणात्मक, तो उसके संख्या को उल्टा कर देने पर, बदल देने पर, अंश को हर में और हर को अंश में, तो घात क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो नीचे कौन है, b, तो b तो क्या हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा a, तो घात क्या हो जाएगी, प्लस का n। ठीक है, अगर इसको वापस पलट देंगे तो वापस का माइनस का n। इस तरीके से ये नियम नंबर 6। साथ साथ समझो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, सिर्फ इन नियमों पर आधारित है। अगर किसी घात के ऊपर घात हो, वही बात m के घात के ऊपर n, फिर mn p और फिर q, घात के ऊपर घात के ऊपर घात के ऊपर घात, तो ये सारी वही नियम में जो थोड़ी देर पहले दूसरा तीसरा बताया था, सारी घातें क्या हो जाती है, आपस में गुणा होती हैं, m इंटू n इंटू p इंटू q। ठीक है, इस तरीके से आपस में सारी घातें गुणा हो जाती हैं। नियम नंबर 8, ये नियम नंबर 8, अगर किसी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है। अगर किसी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है। नियम नंबर 9, यदि कोई संख्या, ये मैंने करवा दिया नियम, ये कैसा हो जाएगा, 1/a की पावर n। ठीक है, आगे चलते हैं नियम नंबर नेक्स्ट। ये दोनों नियम जब बताऊंगा
10वां और 11वां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इनको एक बार थोड़ा सा गौर करके देखना। नियम नंबर 10, आधार समान हो तो, आधार समान हो तो, आधार समान हो तो घातें भी बराबर होती हैं, घातें भी बराबर होती हैं। जैसे मान के चलो a की पावर x बराबर b की पावर y, a आधार समान है, a की पावर x बराबर a की पावर y, इसमें भी आधार है a है, इसमें भी आधार a है, तो ये घातें x और y क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। घातें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आधार समान हो तो घातें भी बराबर होती हैं। एक इसका अपोजिट है कि घातें बराबर हो तो आधार भी समान होता है। घातें समान हो तो आधार, आधार भी बराबर, तो अब की बार इसमें b ले ले तो घात x, ध्यान से देखो, घातें समान हो तो आधार बराबर होता है, ये अपोजिट नियम, नियम नंबर 11। तो क्या हो जाएगा, घातें x, इसकी भी x, तो क्या हो जाएगा a बराबर b, a बराबर b। अब आते हैं करने के, तो लेते हैं करने के सामान्य नियम। नियम नंबर 1, जब n घात n, इसको हम, जब n ये इन अंदर होता है घात के अंदर, ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, n a n, ठीक है, इसको हम a n इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब ये तो अब ये घातांक का नियम लगेगा, ठीक है, तो घातांक नियम लगेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएगी। a 1/n इंटू n, n से n कट के क्या आ गया a, ठीक है। नियम नंबर 1, मूल और घात आपस में गुणा होंगे, गुणा होंगे तो जो घात कट पिट के बचेगा वो होगा अपना मूल। नंबर 2, जब किसी आधार में एक से अधिक संख्याएं हों तो उन पे अलग अलग मूल लगाए जाते हैं, ठीक है, ये भी a और इसमें भी n, ठीक है, दोनों के अलग अलग, या और भी आगे करें तो a की पावर 1/n और b की पावर 1/n, ठीक है। और नियम नंबर 3, वही भाग वाला है, ये गुणा वाला था, भाग वाले में भी अलग अलग लगाया जाता है, n a और n b। दूसरी भाषा हम करते हैं a और b के ऊपर भी n और इसके भी n, अलग अलग लगाया जाता है। अब आगे आते हैं 4th, नियम आसान है, सिंपल है, बस समझने का है कर कैसे रहे हैं। बस अगर ये समझ में आ गया तो फिर बाद में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसके। और आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखना ना भूलें। वीडियो बड़ी बनेगी वो आज क्वेश्चनों की वजह से बनेगी कि टॉपिक हमारा छोटा है, क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं हमने, जिससे क्या है हमारा सरलीकरण क्या है, अधिक से अधिक सोल्व हो जाए। तो नियम नंबर 4 क्या है कि यदि n m इस तरीके से कोई घात हो, किसी करनी पर m घात हो तो क्या हो जाता है, इस तरीके से a की पावर इसको n लिख देंगे और ये m है, आगे देखो तो क्या हो जाएगा a की पावर m/n, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आगे इसी में कर रहा हूँ मैं, a की पावर m और 1/n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m n, ठीक है। अब इसको सामान्य सीधा लिख दूंगी, मैं क्या है कि क्लियर कर रहा हूँ आपको बनते नियम कैसे हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n a m, तो ये घात अंदर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा n a m, ये सामान्य सीधा नियम आ गया। नियम नंबर 5, अगर किसी संख्या के दो मूल हो तो दोनों मूल भी आपस में गुणा हो जाते हैं, m और n a, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा a की पावर 1/m n,
ठीक है, ये खुलेगा n और ये भी खुलेगा m, तो दोनों नीचे ही गुणा होंगे, मूल है। तो नियम नंबर छठा, ये पांचवा था, छठा n x। अगर इसके ये n मूल उठाना है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दें। देखो कैसे, x 1/n इधर माना p है, तो अगर इसको घात उठाना है तो दोनों तरफ क्या करें, n से गुणा कर दे। तो n से n कट गया तो x बराबर क्या आ गया, pn। नियम नंबर 6। इस तरीके से अपन इसके कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है। अगर आपने को सरलीकरण में और घातांक और करने क्वेश्चन मिस नहीं करना है तो बहुत अच्छा टॉपिक है, और लेते हैं बारी बारी से। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो है, जो इसी वजह से बड़ा बनेगा। और मैथ का वीडियो हमेशा बड़ा ही बनता है, तो मैथ का वीडियो में छोटे टॉपिक नहीं डाल सकते। ये जीके थोड़ी है या कोई और थोड़ी है, इसमें बोर भी नहीं होते। क्योंकि क्यों नहीं होते बोर, क्योंकि मैथ अगर आप पढ़ रहे हो तो बोर होने का मतलब नहीं होता। तो क्वेश्चन लेंगे आज के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट रखे हैं। घातांक और करनी पर आधारित अभ्यास प्रश्न नंबर 1। 31 की पावर 31 डॉट, मतलब गुणा, डॉट और गुणा एक ही बात होता है। मैं डॉट लगाऊं गुणा लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 31 की पावर -27। नियम याद करो, आधार समान है तो घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती हैं। तो 31 की पावर प्लस के 31 माइनस के 27, 31 में 27 के 4, 31 की पावर 4। ये अपना आंसर है। ठीक है, नियम कौन सा था, आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सभी नियमों पे एक एक दो क्वेश्चन अपन लेते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 21 की पावर x इंटू 21 की पावर 6.5 बराबर 21 की पावर 12.4। ठीक है, 21 की पावर 12.4। आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो 21 की पावर x प्लस 6.5 और बराबर में क्या है, 21 की पावर 12.4। दो नियम लग रहे हैं इसमें। अब देखो, आधार समान है तो घाते भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6.5 बराबर 12.4। तो x का मान चाहिए तो 6.5 उधर चला जाएगा, 12.4 माइनस 6.5। इस तरीके से इसको गठाएंगे तो 14 में से 5 गए 9 और 11 में से 6 गए 5, 5.9 आंसर। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd। फास्ट चलना है क्वेश्चन। अगर आपको खुद करने हैं तो क्वेश्चन लिखने के बाद पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को और फिर सोल्व कीजिए। सोल्व हो जाए तो फिर उसको एक बार चेक करके नेक्स्ट आगे बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd, x का क्यूब, ठीक है, बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 बराबर 8। इसको क्या लिखते हैं, x की पावर 1/3 बराबर इंटू 3 बराबर 8 की पावर 3। दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, घन ले लिया। तो घन लेंगे तो ये कट जाएगा। तो x बराबर 8 की पावर 3 बराबर 512 आंसर। 8 को कितनी बार गुणा करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 8 512। इस तरीके से तीसरा सवाल सिंपल सवाल है और इम्पोर्टेंट है। आप तो बस देखते चलो और सोल्व करते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर m स्क्वायर भाग 5 की पावर m छोटा ब्रैकेट ऊपर घात 2 के ऊपर भी पावर 1/m, ये 125 के बराबर है। तो फाइंड आउट m क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। 5 की पावर m स्क्वायर अपॉन, ये भाग में है तो भाग में जा रहा है m, इसके ऊपर 2 1/m, ठीक है, बराबर 125। आगे चलते हैं। ये m क्या हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा। और m अंदर गुणा होगा तो कहाँ होगा, दोनों तरफ होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ये 2 कहाँ हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2m इंटू 1/m। m से m कट गया, एक m से एक m कट गया, तो क्या आ गया 125। तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। m 5m बचाइए, सिर्फ कितना बचा, 5m। तो ये 5m बराबर
125 गुणा ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 5 का स्क्वायर, कितना 5 का स्क्वायर, और 125 का रखते हैं 5 की क्यूब, 5 एकम 5 गुणा 5 पाँचम 25, 25 पंजो 125, मतलब 5 को क्यूब लिख सकते हैं। तो कितने हो गए 5 × 2। तो घाते जो आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे, 5 की पावर 5 और ये है 5 की पावर m। आधार समान है तो घाते भी क्या होंगी, समान होंगे। तो 5 का m बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां। 5 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर x + 2 बराबर 3। देन x फाइंड करना हमें, आधार समान है यहाँ पे, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, x 2 4 माइनस 2x 2 की पावर 2 बराबर 3। इसमें देखो 2x कॉमन आ गया, तो 2x 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 बराबर 3। 2x 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को 2 4 बार गुणा करें, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 3। 2 की पावर x 16 में 4 गए 12 गुणा 12 बराबर 3। तो 2 की पावर x बराबर 12 नीचे चल जाएगा तो 1/4, 3/12 और अरे गणित है इसमें शॉर्ट चलना पड़ता है, 3 चौक 12 तो 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 को, इधर देखो 2 की पावर x बराबर 1/2 की पावर 2। ठीक है, ऊपर ले जाओगे इसको, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -2। आधार समान है तो घाते भी क्या होंगी, समान होंगी। अपना आंसर आ गया x बराबर -2। ध्यान से देखो, ये हमने क्या किया, इसको खोला तो ये अलग अलग कर लिया, 2 की पावर x कॉमन आ गया, इसमें कॉमन लेके इसको सोल्व किया, कैलकुलेशन 12 बचा, 16 में 4 गए 12, 12 को भाग लगा दे 1/4, 1/4 को इस तरीके से लिखा, ये ऊपर चला गया, ये इस तरीके से -2 आंसर आ गया। 3 की पावर n + 4 माइनस 6 × 3 की पावर n + 1 अपॉन 3 की पावर n + 2 बराबर, हमें इसका हल करना है। तो देखो इसमें देखो दोनों में 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेता हूँ 3 की पावर n, तो यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 4 माइनस 6 × 3 की पावर 1 बटे 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 n से ये कट गया, तो क्या बचा, अरे इसमें एक वो और भी है कि 3 भी कॉमन ले लेता तो और भी सिंपल हो जाता। 3 भी इसमें क्या है, इस 6 को लिख देता हूँ मैं 2 × 3, तो 3 की पावर 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 तो यहाँ बचेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 बच जाएगा, क्योंकि ये 3 और 3 2 3 तो बाहर आ जाएंगे, 2 बटे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कट गया, तो 3 × 9 माइनस 2 बराबर 7। ये बिल्कुल सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 की पावर n हो, यदि 2 की पावर n हो और ये रूट में हो तो 64 निकालिए। तो 2 की पावर n को हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 64 को लिखते हैं 8 को 8 64, 8 की पावर 1/2। देखो घात से घात हट जाएगी, जब इसका स्क्वायर करेंगे हट जाएगी, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आधार समान घाते समान, तो n बराबर 3। ठीक है, ये था रूट में था। जब भी इस तरीके से यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हो तो उसे हमें 1/2 मानना है हमें। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 1/2 दोनों तरफ है तो आधार समान होंगे, ये भी आधार समान होंगे, हमने आधार समान लिख दिया। 8 को कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3, तो ये इस तरीके से n बराबर, फिर आधार समान है तो n बराबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, कितने 2 हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, इसकी भी -2, इसकी भी -2, इसका हमें हल निकालना है। तो देखो ये नीचे चली जाएगी, घात प्लस में हो जाएगी 2 की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर -2,
ये 2 वाला नीचे चला गया, प्लस में हो गई, तो इसको लिख देंगे, क्या लिख दूंगा, 1/4 घात -2। थोड़ा लंबा लेके चल रहा हूँ जिससे क्या है कि आसानी से आपको समझ आ जाए। इसको वापस घात लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगे, यहाँ पे भी लगेगी, तो 1 की पावर 4 की पावर -2। अब घात बची सिर्फ एक, ये तो 4 को फिर ऊपर लेके आ जाऊंगा तो क्या जाएगी, 4 की पावर 2 घात -2, 4 चौक 16, 16 घात -2, तो अब प्लस करनी है, अब नीचे चल जाएगी 1/16 के घात 2। इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, 8 - 2 √ 15। इसका क्या करेंगे हम, बीजगणित वाले मेथड से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो 8 को क्या लिख दूंगा मैं, 5 + 3 - 2 √ 15। देखो जोड़ो वही आ गया, 5 और 3, ये इसलिए तोड़ा क्योंकि 15 दिख रहा था, 5 और 3 5 थी 15 होता है, इसलिए तोड़ा। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट का स्क्वायर + 3 रूट का स्क्वायर -2 √ 15। ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस है ना, -2ab। तो ये भी क्या जाएगा, माइनस। ठीक है, प्लस होता तो प्लस आता है, माइनस होता तो माइनस आता है। तो देखो a² + b² -2ab, 5 थी 15। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, 5 का रूट का √5 -√3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 घात है इसलिए क्या हो जाएगा, 5 रूट -3 रूट। ये क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर करना है तो एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि 16 + 6 × 7, इसको आपको करना है। अगर आप कर सकते हो तो इसको करना, नहीं तो फिर बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि x बराबर 7 - 4 √ 3 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x दे रखा है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 1/7 - 4 √ 3। जब भी कोई ऐसी संख्या आती है रूट के नीचे तो उसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। संयुग्मी कौन है इसका, 4 √ 3 बटे 7 + 4 √ 3। ये देखो ये a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a - b और a + b एक फॉर्मूला होता है, जब दोनों गुणा किया तो a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो जाएगा 7 + 4 √ 3 क्योंकि 1 से गुणा होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर -4 इसका 4 चौक 16 × 3, 16 × 48। तो क्या जाएगा, 49 में से 48 गए, 1 बचा, तो 7 + 4 √ 3, और नीचे 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि x बराबर 3 + √8 हो तो x² और 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x/1/x का मान, x + 1/x का मान निकालेंगे। तो x का मान 3 + √8 प्लस 1/3 + √8 × 3 - √8 बटे 3 - √8। तो गुणा होगा, क्या हो जाएगा, ये 3 + √8 प्लस 3 - √8, 3 × 9, 9 में से 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो देखो ये बचा √8 माइनस का √8 प्लस का कितना आ गया, 6। अब आते हैं ये किसके बराबर है, x + 1/x। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा, x² + 1/x² प्लस 2 बराबर 6 × 36। हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और माइनस का 2 बराबर, ये 2 किधर चला गया, उधर चला गया, और माइनस का 2 बराबर 34। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मान हमें फाइंड करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 256 को 4 की पावर 4 0.16 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू 0.18। ठीक है, ये घाते गुणा हो जाएंगे तो 4 के पावर 4 चौक 16 चौक 64 64.064 प्लस 4 दूनी 16 मतलब 18 दूनी 36 तो हो जाएगी 4 के पावर 0.36। आधार ही गुणा है, आधार समान है तो फिर घाते जुड़ जाएंगी तो 4 के पावर 0.64 प्लस 0.36 तो क्या आ गया 4 के पावर 1। ये क्या हो गया आंसर। शकल बुरी लग रही थी पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हुआ है। क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो किस तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 1/3 3 की पावर 1/3 8 की पावर 1/8 9 की पावर 1/9। क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या छांटिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में आता ही रहता है, रीट में भी आता है। तो क्वेश्चन बैंक को मतलब हर एक मैथ के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन जरूर से ज़रूर फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनकी घात है उनका क्या ले लेते हैं, हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो 3 8 और 9 का इनका लघुत्तम क्या जाएगा 2 का भाग दिया, ये कितनी बार गया 8 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट कि 8 बार जाएगा क्योंकि 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार इनमें नहीं जा रहा तो 9 अब इसमें जाएगा 9 बार तो लिख देता हूँ मैं 1 1 1 तो 9 अंटा 72। इसका लघुत्तम कितना आ गया 72। अब आते हैं क्या करना है अगला। अब इसको 72 से गुणा इस तरीके से करना है कि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़े, इसके मान में 1/3 ही रहे। इसके 72 से गुणा करना है, देखो मैं कर रहा हूँ 72 से गुणा 2 की पावर 24 बटे 1/72। 24 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे इसमें 3 की पावर 24 वही 24 से 3 बार काटेंगे 1/72। इसकी पावर 8 नाम 72 तो 1/72 और इसमें आ जाएगा 9 की पावर 8 1/72। अब आगे आते हैं कि इसमें कैसे पता लगाते हैं छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी। देखो घातें सबकी हमने बराबर कर ली हैं, घातें सबकी बराबर कर ली हैं। अब आते हैं बेस पे, जिसका बेस बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका बेस छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। देखो इसमें बेस सबसे बड़ा किसका है, इसका 3 की पावर 24, इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आपको सोल्व करना है। 2 की पावर 3 3 की पावर 4 4 की पावर 3 6 की पावर 3। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और बताना है। 6 की पावर 6 लिख देता हूँ, ये 1/6 1/6 1/, ये 1/, ठीक है। आपको पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी होगी।